तो चलिए अब आपको इस समय झारखंड के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या क्या कुछ हो गई है वो हम आपको बता रहे हैं। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7,840 के पार। राज्य में 24 घंटे में 214 नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ राज्य में कोरोना से अब तक 83 मरीजों की मौत हो चुकी है और 24 घंटे में कोरोना के 7 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में कोरोना के 4,237 एक्टिव केस हैं, ऐसी खबर आ रही है। साथ ही पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो राहत की बात यह रही कि 167 मरीज इन सब के बीच ठीक भी हुए हैं। तो झारखंड का कोरोना अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7,840 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा राज्य में 24 घंटे में 214 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 83 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। झारखंड का ये आंकड़ा है और इन सब के बीच न्यूज 18 की आपसे गुजारिश कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का इस्तेमाल करें जब भी आप घर से बाहर निकले। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को हमेशा मेंटेन करें सार्वजनिक जगहों पर। इसके अलावा समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। इसी से हम कोरोना के मकड़जाल से निकल पाएंगे, कोरोना का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि फिलहाल कोरोना का कोई इलाज नहीं है और ऐसे में अपनी सुरक्षा का ध्यान करना, परहेज करना, यही सबसे बड़ा इसका इलाज है। संक्रमितों की बढ़ती संख्या बेहद ही चौंकाने वाली है। हालत यह है कि शनिवार को 259 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह से झारखंड की पूरी संख्या देखें तो कुल संक्रमितों की संख्या 7,886 पर पहुंच गई है। वहीं इसमें एक्टिव केस 4,237 हैं। इस तरह से रांची सहित पूरे झारखंड में तेजी से कोरोना वायरस का फैलाव हुआ है, जिसके कारण से नए नए मरीज संक्रमित हो रहे हैं। शनिवार के आंकड़ों पर यदि नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि रांची में 127 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इस तरह से हर जिले में हर दिन कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि इससे बचाव के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी कुछ इंतजामात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंताजनक है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। चाईबासा में पुलिस ने हार्डकोर नक्सली टुसुपूर्ति मुकुंदपूर्ति और परगना बोईपाई को गिरफ्तार किया। टुसुपूर्ति पर 6 नक्सली मामले दर्ज हैं, जबकि मुकुंदपूर्ति पर पुलिस टीम को उड़ाने के लिए लैंडमाइंस लगाने का आरोप लगा है। वहीं परगना बोईपाई पर वन विभाग के कार्यालय और गार्ड आवास को उड़ाने का आरोप है। लगभग 6 कांडों में इसका आपराधिक इतिहास रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गुदड़ी थाना अंतर्गत जो चिरुंग में जो एनकाउंटर पुलिस और भाकपा माओवादी के बीच हुआ था, जिसमें 3 महिला नक्सली मृत पाई गई थी, उसमें इसकी सक्रिय भूमिका थी। चतरा पुलिस ने टीपीसी के एरिया कमांडर विनोद गंजू को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक राइफल, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। विनोद की गिरफ्तारी सलगी चटनिया इलाके से हुई। एसपी के निर्देश पर सिमरिया पुलिस ने नक्सली को दबोचा। विनोद गंजू की कई नक्सली घटनाओं में तलाश थी। खबर घाटशिला से आ रही है, जहां एक बार फिर चाकुलिया नगर पंचायत करोड़ों के पार्क को लेकर चर्चा में है। 5 साल पहले 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बनाए गए पार्क को आज तक हैंडओवर नहीं किया गया। पार्क जंगल में तब्दील हो गया है। उसके बाद भी फिर से पार्क निर्माण के लिए 1 करोड़ का फंड पास कर दिया गया है, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीण हर रोज मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से परेशान हैं। नगर पंचायत में पानी की किल्लत है। पीने का पानी लेने के लिए लोगों को कई किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं। लाखों रुपए लगाकर बनाए गए सामुदायिक भवन और शौचालय का भी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। जबकि ये पहला प्रायोरिटी था उस टाइम कि हमारा जो पाइप कनेक्शन उन लोग के घर तक पहुंचना था, लेकिन आज तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन वो जो बुनियादी सुविधा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बदले सुनने में आता है कभी पुन्ना पानी पार्क जो 5 साल पहले 1.5 करोड़ लगभग 1 करोड़ 30 लाख का एस्टिमेट में बनने का था, वो आज तक नगर पंचायत को हैंडओवर नहीं हुआ। लेकिन कुछ दिन पहले अखबार में सुनने में आ रहा है फिर से दोबारा 1 करोड़ का पार्क बनाया जा रहा है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि मनुष्य की जो हमारे जो यहाँ के जनता की मूलभूत सुविधा है उसको वंचित रख के सिर्फ ठेकेदारों को तिजोरी भरना ही यहाँ का काम है।
यहाँ तक भी सुनने हमारा कि ये योजनाएं ऊपर से आती है। ठीक है, अगर ऊपर से योजनाएं आती है तो वो योजनाएं किसके लिए आ रही है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण देंगे कि दीघी के अंदर में एक पार्क की हमने बात की थी, वहाँ के लिए मतलब जो दर्शनीय स्थल है हम लोग का नागनल मंदिर, तो वो कोई हम लोगों ने अपने मन से नहीं किया है। ये वहाँ से फंड आया था, ऑलरेडी 2 साल 3 साल पहले आया हुआ था, लेकिन हम देखें वो पैसा वापस जाएगा और वहाँ पे दर्शनीय स्थल है, देखने में अच्छा लगेगा। उस कारण से मैंने उनको वहाँ पे सजेस्ट किया था, धरातल पर लाया भी नहीं। सिमडेगा ने देश को कई हॉकी खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन कोरोना संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी आज रोपनी कर रहे हैं। कोरोना संकट में हॉकी सेंटर बंद है, ऐसे में खिलाड़ी अपने घर में रह रहे हैं, जहां घर की माली हालत जो है वो ठीक नहीं है और उन्हें पौष्टिक आहार तक नहीं मिल पा रहा। खिलाड़ी न सिर्फ अपने घर के लिए रोपनी कर रहे हैं, बल्कि दूसरे को खेतों में जाकर भी मजदूरी करने को मजबूर हैं। सिमडेगा हॉकी संघ के सचिव ने भी इन खिलाड़ियों की मदद पर हाथ खड़े कर दिए हैं। जिला हॉकी संघ के सचिव ने कहा है कि इतने हॉकी खिलाड़ियों की मदद करना संघ के बूते की बात नहीं, सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए। हमारा हॉस्टल बंद है, इसीलिए हम सब घर में आए हैं। 2-3 महीना हो गया जो हम लोग घर में हैं। हम लोग का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है और हम लोग रनिंग करते हैं, पर बस हमारा रोड बस है, वहीं रनिंग करते हैं थोड़ा बहुत। ब्यूटी करायो हर एक को पौष्टिक आहार नहीं मिलो थे और लॉकडाउन के कारण गो के खान घर में है और खेती बाड़ी के काम करो थी, बीड़ा मन उखरा थी और रोपो थी, जो का करो कोनो काम हो ना खे। तो बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे हम लोग को, जैसे कि अभी हम लोगों को खाने पीने के लिए पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को बहुत कमजोर फील हो रहा है। तो अभी हम लोग घर पे ही हैं, तो क्या करेंगे, अपना काम करके ही अपने आप को फिट रख रहे हैं। हम लोग का जितना ताकत है उतना स्तर से हम लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा संख्या में हमारे जिला में है कि हम लोग को भी सबको पौष्टिक आहार दे पाना संभव नहीं है। ये सरकार स्तर से ही हो सकती है, तो बड़ा परेशानी है। कई इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, दिनों दिन उनका खेल डाउन होता जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। करगिल दिवस की आज 21वीं सालगिरह है। ऐसे में पूरे देश में आज कारगिल के हीरो को याद कर रहा है और उस जंग में शहीद हुए जवानों को नमन कर रहा है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में वार मेमोरियल जाकर अमर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर तीनों सेना के प्रमुख ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। पीएम मोदी ने करगिल के शहीदों को नमन किया है। ट्वीट कर कहा है कि करगिल विजय दिवस पर हम अपने सशस्त्र बलों के साहस और दृढ़ संकल्प को याद करते हैं, जिन्होंने 1999 में हमारे राष्ट्र की लगातार रक्षा की। उनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती है। बोकारो में भी करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सिटी पार्क के शहीद उद्यान में आयोजित इस कार्यक्रम में डीडीसी भी शामिल हुए। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वीर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिवस अमर शहीदों की निडरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। राष्ट्र सदैव वीर शहीदों का कृतज्ञ रहेगा। हमारे देश के वीर जवान हमारा गौरव है। तो सिर्फ देश ही नहीं, बोकारो में भी करगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दौर चल रहा है और इस मौके पर सीएम ने भी देश के वीर सपूतों को याद किया। हम लोग कारगिल दिवस मना रहे हैं। जो देश के लिए शहीद हुए थे उसको हम लोग याद करते हुए, उनकी जो बलिदान है, उनकी जो देश प्रेम था और उनकी देश के प्रति सजगता थी, समर्पित भाव था, उसको हम लोग याद करते हुए आज कारगिल दिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। करगिल विजय दिवस पर शहीद हुए जवानों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रद्धांजलि दी। यह दिवस अमर शहीदों की निडरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। राष्ट्र सदैव वीर शहीदों का कृतज्ञ रहेगा। हमारे देश के वीर जवान हमारा गौरव है, ये ट्वीट किया है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने।
एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण चरम पर है तो दूसरी तरफ कारोबार भी सामाजिक जिम्मेदारी से, जी हां, कारोबारी भी सामाजिक जिम्मेदारी से ज्यादा अपने मुनाफे में व्यस्त दिख रहे हैं। देखिए रांची से चैम्बर की अपील और उसकी अनदेखी पर यह रिपोर्ट। एक तरफ राज्य भर में कोरोना का बढ़ता संक्रमण, दूसरी तरफ राजधानी के खुले बाजार। दोनों तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि हम संक्रमण से निपटने को लेकर कितने तैयार और कितने जिम्मेदार हैं। झारखंड चैम्बर ने हफ्ते में 3 दिन दुकानें बंद रखने की अपील की थी, लेकिन राजधानी की ज्यादातर दुकानें कल भी खुली थी, आज भी खुली हैं। चैम्बर से जुड़े कई सदस्यों ने ही अपनी दुकानों को खोल रखा है। कोई भी अभी प्रशासन की तरफ से कोई डिसीजन नहीं आया है, तो इसलिए दुकानें कुछ खोल रहे हैं लोग, कुछ नहीं खोल रहे हैं, तो इससे पब्लिक भी कंफ्यूज कर रही है कि हम लोग निकले मार्केट या ना निकले। झारखंड चैम्बर के बंद की अपील के पीछे तर्क ये था कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दुकानों के बंद रहने से लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे और इससे कोरोना की चेन टूटेगी। एक आम नागरिक होने के नाते मैं सारे व्यापारियों से, उद्योगपतियों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें अपने जान माल की रक्षा की चिंता है? और अगर सरकार मान लीजिए कोई पूर्ण लॉकडाउन अगर कर दे तो क्या हम उस समय सरवाइव कर पाएंगे? बहुत मुश्किल से 3 महीनों के लॉकडाउन के बाद हम वापस ट्रैक पे आए हैं, लेकिन व्यापार और व्यवसाय के साथ साथ हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी है, जिसको चैम्बर ने एक अपील के माध्यम से लोगों से आग्रह किया है। चैम्बर का उद्देश्य था कि लोगों की जान माल की रक्षा हो। चैम्बर का इसमें कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, ना चैम्बर के किसी पदाधिकारी का। हमने एक ईमानदारी पूर्वक पहल की थी। अब लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन का डंडा चले तभी हम बंद करेंगे। ये हमने बंद के लिए अपील नहीं की थी, ये स्वयं से, स्वेच्छा से एक अपील की गई थी कि भाई हम सबको ये जिम्मेवार बनना है कि किसी तरह ये जो कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है वो किसी तरह रुके, कम्युनिटी चेन रुके, इसमें सबकी अपनी भागीदारी है। झारखंड में हर दिन 200 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में चैम्बर की अपील जायज है या फिर दुकान खोलने की जिद? इसका फैसला बाजार का मुनाफा नहीं बल्कि आपको खुद करना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अफसर दिखा रहे हैं नियमों को ठेंगा। गुमला से ये बड़ी खबर है जहां बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन का बड़ा मामला सामने आया है। गुमला एसपी की बेटी की बर्थडे पार्टी आयोजित की गई और इस दरमियान कई बड़े पुलिस अधिकारी पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में शामिल 12 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव निकले। कोरोना पॉजिटिव लोगों में 2 एसआई शामिल हैं। पार्टी में शामिल पुलिस वालों और परिजनों की जांच की जा रही है। सुशील हमारे संवाददाता इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुशील, बड़ी खबर है जहां एसपी की बेटी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है कोरोना बंदी के दरमियान, कोरोना महामारी के दरमियान। क्या कुछ पूरा मामला है, ये जरा बताइए। जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ से लगातार जिस तरह से भारत सरकार, हेल्थ विभाग लगातार गाइडलाइन दे रहा है कि आप ऐसा कोई जश्न वगैरह ना मनाएं जहां पर लोगों की भीड़ भाड़ हो सके, तो ऐसे में इस तरह का पार्टी का आयोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बातें छनकर सामने आ रही है, 2 बातें छनकर सामने आ रही है। एक तो बात ये छन के आ रही है सामने की जिन लोग कोरोना पॉजिटिव मिला है वो लोग कुछ दिन पहले एक नशा गिरोह का भी खुलासा हुआ था, उसमें एक सुल्तान नाम का जो अपराधी पकड़ा गया था, उसे बाद में कोरोना पॉजिटिव मिला था, उसके संपर्क में भी वो लोग थे। और दूसरी चीज ये है कि कल जो है एसपी की भी रिपोर्ट आई है, एसपी का भी कोरोना जांच कराया गया था, तो एसपी की पूरी फैमिली की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन निश्चित रूप से उस पार्टी में जो लोग शामिल हुए थे उन सारा का रिपोर्ट लेकर सारा का कहीं ना कहीं उनकी चिन्हित करके उनकी जांच करनी चाहिए और इस तरह की पार्टियों से बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार अभी हाल के मामला है, पार्टी हुई है और पार्टी किसी आम नागरिक ने नहीं बल्कि जिन पर कोरोना बंदी की जिम्मेदारी होती है, बड़े अफसर की पार्टी थी ये। और बता दें, जैसा कि हम दर्शकों को बार बार बता भी रहे हैं कि एसपी के बेटी की बर्थडे पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, क्योंकि आम व्यक्ति का ये मामला नहीं है, एसपी का मामला है।
जी निश्चित रूप से जिस तरह से एसपी साहब के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो दूसरों को भीड़ भाड़ से कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करें और उनके द्वारा इस तरह की पार्टी का आयोजन किया जाना निश्चित रूप से काफी चिंतनीय है। उनको भी इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी में अगर जिस तरह से माहौल बनता है वैसे में कितने लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि पूरे मामले की गहनता से जांच की बात कही जा रही है, उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह से कार्रवाई होती है। लेकिन निश्चित रूप से इस तरह की पार्टियों से वरीय पदाधिकारियों को बचना चाहिए और खासकर वे लोग एसपीडीसी जैसे बड़े महकमे के जो पदाधिकारी होते हैं उन पर जवाबदेही होती है कि वो जिला को। ये जरा बताइए कि इस पार्टी में कितने लोग आए थे, कितने मेहमान शामिल हुए थे और जो मेहमान इसमें शामिल हुए थे क्या उनकी लिस्ट नामों की आई है आप तक? जी जो जानकारी मिल रही है इस जो ये पार्टी जो था उसमें सीआरपीएफ के कुछ पदाधिकारी वो शामिल हुए थे और जिला के डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के कुछ पदाधिकारी शामिल हुए थे और उनके बीच ये पार्टी का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तहकीकात कर रहा है और तमाम लोगों की लिस्टिंग की जा रही है और उन लोगों की कोरोना टेस्ट कराई जाएगी। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर में कितने लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। जी चलिए सुशील बने रहिए हमारे साथ। एसपी साहब खुद हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जनार्दन जी। खबर आ रही है कि आपकी बेटी की बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? झारखंड में कोरोना बंदी है, ऐसे में पार्टी ऑर्गेनाइज करना कितना सेफ लगा आपको? उस टाइप का पार्टी तो हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं किया है। उससे ज्यादा मैं तो देखो बच्चे का बर्थडे था तो केक तो हमको काटना ही था, तो केक काटा और उसमें मेरे साथ काम करने वाला 10 से 15 आदमी आया था बच्ची को अपना ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये लोग अपना केक काट के अपना केक का पीस खाया और ये लोग खाना खा के निकल गया। जी का पार्टी के बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन हम तक जो खबर आ रही है उस लिहाज से कि पार्टी में शामिल 12 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आप तो कह रहे सिर्फ 12 लोग पार्टी में आए थे और खबर हम तक है कि 12 पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जो आपका मीडिया वाला अपना मर्जी से कुछ आता है तो बिना हमसे पूछते हुए कुछ आता है। इसमें बात यही था कि पिछले हफ्ते हम लोग यहाँ पे कोरेक्स का रेड मारा था, उसमें एक लड़का पॉजिटिव पाया गया था और कोरेक्स का रेड के लिए मेरा अपना टीम गया था रेड मारने के लिए। और ये सब आदमी मेरे घर पे नहीं रहता है, मेरे घर के बगल में एक बारक में रहता है, उसी बारक में रहे लोगों को कोरोना हो गया है। मेरे घर पे रहने वाला किसी को आज तक कोरोना नहीं हुआ है। मैं खुद अपना टेस्ट किया, मैं भी नेगेटिव हूँ, मेरा बॉडीगार्ड लोग नेगेटिव है, मेरे यहाँ का कुक नेगेटिव है, मेरा हाउस गार्ड नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव नहीं है। ये मीडिया अपने मर्जी से कहाँ से छापा है हमको पता नहीं है। बात यही था कि हम लोग एक क्रिमिनल को पकड़ा था, वो क्रिमिनल संक्रमित था, उसके साथ मेरा टीम बहुत जगह जाकर रेड मारा था। उसी टाइम मेरे टीम का जो दूसरा जगह रहता है, बारक में रहता है, उन लोगों को कोरोना हुआ था। चलिए जनार्दन जी, अपना पक्ष रखने के लिए आपका शुक्रिया। आगे भी हम इस मामले की पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसी ये पार्टी थी, इसमें कितने लोग शामिल हुए थे और क्या इस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग की नियमों का पालन हुआ था या नहीं।